देखिए, कोई से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ विधायक एमपी मंत्री का सुनने वाला नहीं है कोई। यहाँ अफसरशाही बिहार में हावी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर वो पहुँच गया है, ये अंचल है। अब जाइए, दाखिल खारिज का रुपया लेगा आपको। एक कर्मचारी 9 को दलाल रखता है। कर्मचारी आपको दर्शन दुर्लभ कर देगा। जब तक रुपया नहीं दीजिए दलाल बिचौलिया, उसका दाखिल खारिज, उसका जितना काम होगा बाकी है सब कागज पर जो है, कागज पर सब चीज है। चलिए, और कोई पंचायत नहीं है जहां आरटीपीएस काउंटर नहीं खुला हुआ। स्वर्णिम अक्षर में लिखा होगा आरटीपीएस काउंटर। वो मात्र दिखाने के लिए है भाई। अंग्रेजों को भगाया गया था और उस छुपा हुआ अंग्रेजों की जो औलाद लोग हैं, जो दलाल बिचौलिया आरोपी लोग हैं, जो गरीब का हत्या करता है, गरीब का हक मारता है, सब भ्रष्ट प्रशासन है, दलाल बिचौलिया लोग हैं, उसी सब के विरोध में आमरण अनशन करते आए हैं, करते रहेंगे। जब तक गरीब का हक अधिकार पूरा नहीं किया जाता है तब तक हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो हम लोग का तो रास्ता पथरीला है ना भाई, तो हम लोग को तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। हम लोग का जनता का समस्या उठाते हैं, उठाते आएबे करेंगे। जेल जे फांसी लटका दे, उसे कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। पिछले साल आप इसी समय में बाढ़ को लेकर जो है धरना प्रदर्शन किए थे, जेल भी जाना पड़ गया था आपको। एक बार फिर यहाँ बैठे हैं, डर नहीं लग रहा है क्या फिर जेल जाना पड़ गया तो? देखिए, हम लोग संघर्ष करने के लिए जन्म ही लिए हैं। हम लोग का नारा है, जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष ही हमारा नारा है। आम जनता के हक अधिकार के लिए आजीवन लड़ते रहेंगे हम लोग। ये हम लोग का अधिकार है, कानून है, संविधान में है। हमारा देश आज़ाद हुआ था आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन से ही अंग्रेजों को भगाया गया था। और उस छुपा हुआ अंग्रेजों की जो औलाद लोग हैं, जो दलाल बिचौलिया आरोपी लोग हैं, जो गरीब का हत्या करता है, गरीब का हक मारता है, सब भ्रष्ट प्रशासन है, दलाल बिचौलिया लोग हैं, उसी सब के विरोध में आमरण अनशन करते आए हैं, करते रहेंगे। जब तक गरीब का हक अधिकार पूरा नहीं किया जाता है तब तक हम लोग डरने वाले नहीं हैं। एक एक बाढ़ पीड़ित के खाता में पैसा दिया जाए 6,000 रुपया करके। जितना का गरीब का घर गिर गया सबको पॉलीथिन सीट और आपदा प्रबंधन विभाग का पैसा और घरकसी का रुपया मिलना चाहिए। जितना किसान का फसल बर्बाद हुआ है उस सबका फसल क्षति सबको मिलना चाहिए। जितना जहाँ बांध ध्वस्त हो गया है, टूट गया है, वहाँ रोड़ा पत्थर गिरावे, जहाँ चलने योग्य नहीं है, भर भर कमर में डार में कीचड़ में चलते हैं लोग, उसको चुस्त दुरुस्त करावे। हम लोग की यही मांग है। और इस बार हम लोग को 5 दिन का समय दिया गया है कि सबके खाता में आज ही से स्टार्ट कर दिया गया है पैसा। और जो बाकी लोग हैं देख लीजिए, ये दिया गया हम लोग का स्मरण पत्र है, मांग किया गया, ये एसडीओ साहब का नीचे साइन है। यही लोग लेकर हम लोग घर जा रहे हैं, साबुत है। अगर 5 दिन के अंदर सबको जांच करके टोटल को पुनः प्रभावित करके सभी को खाता में रुपया नहीं दिया गया, देरामेटी पंचायत के साथ साथ और कई पंचायत हैं जो पूर्ण प्रभावित हैं, जैसे मान लीजिए गणेश बल्लन, बनोल बल्ली, माधोपुर, जकौली, जरसो, सजनपुरा और भी कई पंचायत हैं। इस सब के जो वाजिब मांग है उन लोग का, सबको मांग करके अगर सबके खाता में पैसा 6,000 के भेजेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ये तो अभी झांकी है, असल का अभी बाकी है। हम लोग 10,000 बाढ़ पीड़ित को ला करके यहाँ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। जब तक सबके खाता में रुपया नहीं जाएगा, जान प्राण त्याग देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से जाने वाले अब नहीं। ये कि आपको हर साल जो है बाढ़ के समय में ये भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? क्यों नहीं यहाँ के प्रशासन जो है वहाँ के बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुँचाती है समय पर? देखिए, हम लोग 8 बेर लेटर दिए हैं, 1-2 बेर नहीं, 8 बेर हम लोग। जनप्रतिनिधि होता है जनता का चुना हुआ, वो जनता की आवाज़ उठाने के लिए रहता है। 8 मरतबा हम लोग देखिए लेटर दिए हैं, टोटल लेटर है, साबुत है। उसके बाद जब कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होता, वही हम जानना चाह रहे हैं, आखिर क्यों नहीं होता? जब कार्रवाई नहीं हुआ तब आमरण अनशन करते। कार्रवाई इसलिए नहीं होता है भाई, देखिए ये कोई से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ विधायक एमपी मंत्री का सुनने वाला नहीं है कोई। यहाँ अफसरशाही बिहार में हावी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर वो पहुँच गया है, ये अंचल है। अब जाइए, दाखिल खारिज का रुपया लेगा आपको। एक कर्मचारी 9 को दलाल रखता है। कर्मचारी आपको दर्शन दुर्लभ कर देगा। जब तक रुपया नहीं दीजिए दलाल बिचौलिया, उसका दाखिल खारिज, उसका जितना काम होगा बाकी है सब कागज पर जो है, कागज पर सब चीज़ है। चलिए, और कोई पंचायत नहीं है जहां आरटीपीएस काउंटर नहीं खुला हुआ। स्वर्णिम अक्षर में लिखा होगा आरटीपीएस काउंटर। वो मात्र दिखाने के लिए है भाई। यहाँ से लॉगिन पासवर्ड देवे नहीं करेगा, वहाँ स्टाफ कर्मचारी जावे नहीं करेगा, तो सब तो दिखावा ना भाई। तो आप कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन, भ्रष्ट पदाधिकारी सरकार के जो कानून को, नियम कायदा को, बाबा भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए बनाए हुए संविधान को पलीता लगाने का काम करते हैं। संविधान को पॉकेट में लेके चलते हैं कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी, कुछ दलाल बिचौलिया लोग। उससे अपने आप को ऊपर पहुँचते हैं। घूसखोरी दलाली को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। उसी के तो विरोध में हम लोग हैं। तो हम लोग का तो रास्ता पथरीला है ना भाई, तो हम लोग को तो संघर्ष करना ही पड़ेगा।
हम लोग का जनता का समस्या उठाते हैं, उठाते आएबे करेंगे। जेल जे फांसी लटका दे उसे कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग का वो लड़ना, संघर्ष करना वो हम लोग का एक कर्म है, वो कर्म को पूरा करते रहेंगे। कि यह जो अंचल कार्यालय है वो आम जनमानस के लिए नहीं है, यह एक चुने हुए प्रतिनिधि सब जो ऊपर बैठे हुए हैं, विधायक, सांसद, एमएलसी, उनके इशारों पे काम करते हैं। उनका जो लोग रहते हैं उनको बाढ़ का पैसा दिया जाता है, अन्यथा आम लोगों को बाढ़ का पैसा नहीं दिया जाता है। यह चौक बिल्कुल अंचल कार्यालय का है, सीओ साहब का है। इस बार भी हम लोग साफ चेतावनी आज के आमरण अनशन से दे दिए हैं। यदि 5 दिनों के अंदर में सभी बाढ़ पीड़ितों के खाता में पैसा नहीं गया तो पुनः गयासुद्दीन मुखिया जी के नेतृत्व में बेनीपुर में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका जवाबदेही अंचल कार्यालय का होगा। और देखिए, अंचल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जो हमारे स्थानीय सबसे बड़े माननीय प्रतिनिधि हैं, उनके इशारा पर मैं ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट तैयार करके भेज दिए कि बेनीपुर में बाढ़ ही नहीं है। तो ये दुख की विडंबना है कि राज्य सरकार का घोषणा है कि आपदा पीड़ितों का राजकीय खजाना पर पहला अधिकार है, लेकिन बेनीपुर के आपदा पीड़ितों के वक्त में भेदभाव राज्य सरकार कर रहा है। हम बेनीपुर के लोग भेदभाव के शिकार हैं। हमारे लोगों के हाथ में तो ये मुआवजा स्वीकृत करने का अधिकार नहीं है, संघर्ष और मांग करने का अधिकार है। तो हम लोगों ने ठाना है कि बेनीपुर के बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाना है, न्याय दिलाना है, और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग तैयार हैं। ये तो एक सांकेतिक सत्याग्रह था, लिखित आश्वासन पर 5 दिन के लिए स्थगित हुआ है। 5 दिन के बाद अगर सार्थक कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। तो सौतेला व्यवहार इनके पंचायत को किया जा रहा है। जानबूझकर इनके साथ जानबूझकर इनको केस में फंसाया जाता है, जानबूझ के इनके पंचायत को बाढ़ से वंचित रखा जाता है, जानबूझ के इनके पंचायत को जो है सो सरकारी जो व्यवस्था है, नियमानुसार जो व्यवस्था है वह नहीं दिया जा रहा है। खास करके देखिए, जो और पंचायत है और प्रतिनिधि है जिनका फोन ऊपर से आता है अंतरी मंत्री का, जो इतना दे दीजिए, एसडीओ साहब, सीओ साहब इतना दे दीजिए, तुरंत फरमान जारी हो जाता है। लेकिन यहाँ इस मुखिया जी को यही कारण है, मूल कारण यही है, जो गरीब गुरबा के साथ ही रहते हैं, अति पिछड़ा महादलित दलित का नेतृत्व करते हैं। इसको वंचित करने के लिए तो सरकारें हैं, दिखावा है।